जन्म से ही उसके बाएं कान में इस जगह पर एक छेद जैसा था। 5 साल की उम्र से ही ये बहुत परेशान करता रहा। हर 10 दिन में एक बार उसमें संक्रमण हो जाता और उसमें से लगातार पस निकलता रहता था। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई सब उपवास कर रहे थे, देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसी बीच एक दिन सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। अब मेरा बेटा पूरी तरह से चंगा हो गया है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका उद्धार हो जाए, उनके पाप माफ हो जाए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसी जिम्मेदारी के साथ प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में चमत्कार होंगे, सारे दुष्ट बंधन टूट जाएंगे। मसीह में हमारे प्रियजनों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम भरा अभिवादन। आपका अद्भुत समय इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। जब यीशु मसीह इस संसार में रहते थे, उन्होंने लोगों की स्थिति देखकर उन पर दया करके अनेक चमत्कार किए। वही यीशु मसीह आज भी जीवित है और लगातार आज तक अनेक चमत्कार करते आ रहे हैं। वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। आप सोच सकते हैं, मेरी समस्या, मेरी बीमारी बहुत ही बड़ी है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है। विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को देखिए। और अब बहन चंद्रा फातिमा अपने बेटे के 13 वर्षों से चले आ रहे कान की समस्या को प्रभु ने कैसे चंगा किया, ये साझा करेंगी। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस परमेश्वर का संदेश देंगे और आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कार्यक्रम को देखते रहिए। यह है आपका अद्भुत समय कार्यक्रम। मेरा नाम है चंद्रा। मेरे 2 बेटे हैं। मैं तुत्तुकुड़ी में रहती हूँ। मेरे पति इंटीरियर का काम करते हैं और मेरे बड़े बेटे का नाम है प्रसन्ना। उसकी उम्र 15 है और वो 10वीं में है। जन्म से ही उसके बाएं कान में यहाँ इस जगह पर एक छेद जैसा था, एक होल जैसा। और उसके जन्म के समय मुझे इस बात का पता नहीं था। जब वो 4 महीने का था, अचानक उसके कान से लेकर सिर तक सूजन शुरू हो गई थी। तब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों सूज रहा है। वो बस 4 महीने का बच्चा ही था। मैं समझ नहीं पाई कि उसके सिर तक इस तरह सूजन क्यों हो रहा है। मैं उसे अस्पताल ले गई। तब उन्होंने कहा कि 1000 बच्चों में से 5 से 10 बच्चों को इस तरह का छेद होता है। इसे प्री ऑरिकुलर साइनस कहते हैं। ये बार बार संक्रमण करता था। उन्होंने कहा कि आप इसे धूल से बचाइए, तेल से बचाइए, हाथ से मत छूइए। एंटीबायोटिक लेने से ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानी हुई तो बाद में सर्जरी करनी पड़ेगी। तब मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है। तब मैंने प्रार्थना की। ये हल्का हल्का हर 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार संक्रमण करता रहता था। 5 साल की उम्र से ये अधिक परेशान करता रहा। हर 10 दिन में एक बार संक्रमण होता और उसमें से बलगम और पस निकलता रहता था। हर समय एंटीबायोटिक देना संभव नहीं था। उसके कान का इन्फेक्शन जब शुरू होता तो कान बहुत सूज जाता था, बहुत ही तकलीफ में होता था वो। अगर थोड़ा थोड़ा सूजता तब सुनाई देता था, लेकिन जब बहुत सूज जाता तब वो सूजन के कारण कान खुद ही बंद हो जाता था और फिर इस तरफ से जो भी बोलते मुझे सुनाई नहीं देता। ऐसा लगता था कि कोई कुछ बोल रहा है तो कान को इस तरफ घुमाकर दूसरे कान से सुनना पड़ता था। सूजन होकर कान पूरी तरह बंद हो जाता था। मैं बिल्कुल एक रोगी जैसा बन गया हूँ। ऐसे हमेशा मुझे क्यों होता है, ऐसा वो मन ही मन फील करने लगा था। और उसी समय में कोरोना लॉकडाउन के समय हम लोग आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखते थे। तब मोहन सी लाजरस अंकल ने कहा कि आप लोग देश के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको संभालेंगे। और उसी समय एक दिन मैं, मेरी माँ और मेरे भाई सब उपवास कर रहे थे, देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उसी बीच यूं ही एक दिन सब लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की। प्रार्थना शुरू करने के बाद से ही हमने सोचा कि अब हमें दवा, ड्रेसिंग, कान साफ करने जैसी बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमने कहा प्रभु के हाथ में हमने उसे सौंप दिया है। तब मैंने सारी दवाएं और सामान उठाकर फेंक दिया और विश्वास करना शुरू किया कि प्रभु के हाथ से मेरे बेटे को छुटकारा मिल चुका है।
मैं लगातार प्रभु से प्रार्थना करती रही कि मेरे बेटे को पूर्ण चंगाई मिल जाए। कुछ दिन बाद लोगों ने पूछा, उसके कान में सूजन है क्या, दर्द है क्या? तब मुझे समझ आया, हाँ, इतने दिन से तो कुछ भी नहीं हुआ है। फिर माँ के कहने पर ही समझ आया कि मुझे ये समस्या थी, पर अब वो नहीं है। अब मेरा बेटा पूरी तरह से चंगा हो चुका है। उसके कान में जो घाव था उसका कोई निशान भी नहीं है। वो जगह पूरी तरह साफ और सामान्य हो चुकी है। जैसे एक सामान्य लड़का होता है वैसे ही अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अब उसे पूर्ण रूप से छुटकारा मिल चुका है। अब इस कान में ना ही पस है, ना सूजन है, कुछ नहीं है। अब मैं परमेश्वर की कृपा से अच्छा हूँ। जन्म से लेकर 13 वर्षों तक उसके कान की जो समस्या थी उससे पूर्ण छुटकारा देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको मेरे प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। यीशु मसीह अद्भुत प्रभु है। वो हमें चमत्कार करके आनंदित करने वाले परमेश्वर है। हमारे हृदय को दुख देने वाली, हमें पीड़ा देने वाली, हमें घाव देने वाली बीमारियां, समस्याएं, संघर्ष, चाहे वो कुछ भी क्यों न हो, यीशु उसे बदलकर हमें आनंदित करने वाले परमेश्वर है। इसी कारण वो चमत्कार करते हैं। उनके चमत्कार करने के कई प्रकार है। कुछ को उन्होंने छूकर चंगा किया, कुछ को उन्होंने एक शब्द कहकर चंगाई प्रदान की, कुछ ने उन्हें छूकर चंगाई पाई और चमत्कार प्राप्त किया। इस प्रकार उनके चमत्कार करने के कई तरीके हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करने पर चमत्कार होता है। कुछ लोग स्वयं को नम्र करके, पाप स्वीकार करके प्रार्थना करते हैं, तभी उनके लिए चमत्कार होता है। आज आपने एक गवाही देखी बहन चंद्रा फातिमा की, जिनके पुत्र को 13 वर्षों से कान की समस्या थी। उसके कारण कितनी मानसिक पीड़ा, दुख, चिंता, उसका भविष्य ही उसके लिए प्रश्न चिन्ह बन गया था। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा तो उसमें दी गई सलाहों पर उन्होंने ध्यान दिया। उसमें से एक था, देश के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। उन्होंने इस पर विश्वास किया। भारत देश, भारतीय लोगों के उद्धार और छुटकारे के लिए प्रार्थना की। जब दूसरों के लिए प्रार्थना की तब उनके जीवन में क्या हुआ देखिए। उनके बेटे को पूर्ण छुटकारा मिल गया। उनके दुष्ट बंधन से उन्हें मुक्ति मिली। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ, अब देखिए बाइबल में अय्यूब के बारे में अध्याय 42 और वचन 10 में क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। अब अय्यूब किस बात से दुखी थे? बीमारी के कारण उसका शरीर फोड़े और फुंसियों से भर गया था। त्वचा रोग, उसकी त्वचा फट गई थी, उसमें से पल्स और खून निकलता था। बड़ा दुख, हानि और कई समस्याएं थी। तो इतने दुखद स्थिति में वो बैठा था। देखिए, उनके लिए कपड़ा पहनना भी मुश्किल हो गया था। शरीर फोड़े फुंसियों से भरा था, इसीलिए वो राख पर ही बैठ सकता था। राख डालकर उसमें बैठा रहता था। ऐसी स्थिति एक कैद की स्थिति थी। बीमारी, हानि, नुकसान, अपमान, पीड़ा की कैद में फंसा था वो। तब देखिए उसके मित्र आते हैं। उन्होंने सोचा कि वे उसे दिलासा देंगे, लेकिन उन्होंने उसे दोषी ठहराने जैसी बात की कि तुमने कोई पाप किया होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने उसे दोषी ठहराने जैसी बात की और उसे दुख दिया। इसीलिए अय्यूब बहुत पीड़ित हुआ। प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। वे अपने को धर्मी मानकर घमंड से बातें कर रहे थे, पर परमेश्वर ने कहा, तुम पर मुझे क्रोध आता है। तुम गलत बातें कर रहे हो, घमंड से बोल रहे हो, समझदारी से नहीं बोल रहे। तुमने जो बातें कही उसके लिए मैं तुम्हारा न्याय कर सकता हूँ। तुम लोगों ने गलती की है, तुम्हारे पाप के लिए मैं दंड दूंगा। ऐसे कहते ही वे तुरंत डर गए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। दूसरों के बारे में बोलना, दूसरों का न्याय करना देखकर वो चुप नहीं रहते। वो चुप रहने वाले प्रभु नहीं हैं। वो शांत रहेंगे, पर एक समय आएगा जब वो बोलेंगे कि तुम पर मुझे क्रोध आता है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा।
और वो लोग तुरंत डर गए। अरे, हमने परमेश्वर को दुखी किया, उन्हें क्रोध दिलाने वाली बात की, अब क्या करें? अब हमें परमेश्वर के क्रोध से बचना है, तो हम क्या करें? तब परमेश्वर कहते हैं, अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यदि अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं तुम पर दया करूंगा। तुमने गलत किया और मुझे क्रोधित किया, लेकिन अय्यूब धर्मी है। अगर वो तुम्हारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेगा तो मैं अय्यूब के कारण तुम पर दया करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। तुरंत वे अय्यूब के पास जाकर अपनी गलती को स्वीकार करके मन बदल कर अय्यूब से प्रार्थना करने की विनती करते हैं। वो स्वयं कैद की स्थिति में है, बीमारी, पीड़ा, हानि, कठिनाई। अरे ये क्या प्रभु, मैं खुद कठिनाई में बैठा हूँ, मेरी कैद की स्थिति आप नहीं बदल रहे हैं, मैं दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करूं? पर अय्यूब ने आज्ञा मानकर उनके लिए मध्यस्थता की। मेरे मित्रों के पाप को क्षमा कीजिए परमेश्वर, उन्होंने अनजाने में ये किया, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उन पर क्रोध मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए, उन पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए, ऐसा कहकर उन्होंने प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की, प्रभु ने अय्यूब के चेहरे को देखा। उसी कारण प्रभु ने उसके मित्रों पर दया करके उन्हें छोड़ दिया। तुरंत परमेश्वर ने अय्यूब की कैद की स्थिति बदल दी। अय्यूब ने अपनी पीड़ा में रहते हुए भी वचन का पालन करके दूसरों के लिए प्रार्थना की। इसीलिए मैं तेरी कैद की स्थिति बदलता हूं, ऐसा प्रभु ने कहा और उसे छुड़ाया। पल भर में प्रभु ने परिवर्तन कर दिया। बीमारी चली गई, उसकी कमजोरी दूर हो गई, उसका रूप बदल गया, जो कुछ खो गया था वो सब दुगना वापस मिल गया उसे। देखा आपने? उसी तरह ये बहन भी अपने बेटे की उस बीमारी और कठिनाई की स्थिति में दूसरों के लिए प्रार्थना करती है। देश में कितने लोग पाप और शाप में बंधकर पीड़ा में पड़े हैं, दुष्ट आत्माओं के संघर्ष और बीमारियों से दुखी है। उनके पापों को क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए, ऐसा कहकर जब उसने मध्यस्थता की प्रार्थना की, तब प्रभु ने उसके बेटे को चंगाई दी। आप भी केवल अपने लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे लोग, मेरी कलीसिया, मेरी सेवकाई, ऐसी स्वार्थी प्रार्थना, उससे बाहर निकलकर अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे भारत देश के 144 करोड़ लोग, कई लोग अज्ञानता में हैं और परमेश्वर वे टोना टोटका करने वाली आत्माओं को भी बड़ी भक्ति से पूछते हैं। उन्हें पता नहीं है प्रभु, सत्य और असत्य का भेद नहीं जान पा रहे हैं। उन्हें क्षमा कीजिए। वे मनुष्य को ही देवता मानकर पूछते हैं, वे अपने ऊपर स्वयं शाप ले आते हैं। उन पर दया करके क्षमा कीजिए, उन लोगों को आशीष दीजिए, उनका उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हो तब वो प्रार्थना प्रभु को प्रिय होती है। मैं अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे गांव में रहने वाले, मेरे नगर में रहने वाले, मेरे अपार्टमेंट, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे राज्य में रहने वाले लोग, मेरी प्रजा, प्रभु वे भी उद्धार पाए, उनके पापों को क्षमा कीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ तो निश्चय ही आपके लिए चमत्कार होगा, आपके घर में चमत्कार होगा, आपकी स्थिति बदलेगी। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? अभी 2 मिनट के लिए अपना दाहिना हाथ उठाइए। प्रभु, मैं अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पापों को क्षमा कीजिए, उनके अपराधों को क्षमा कीजिए, उनकी अज्ञानता को क्षमा कीजिए। उन्हें सत्य और असत्य का भेद नहीं पता, उनके लिए मरकर जी उठे प्रभु कौन है ये उन्हें नहीं पता। मेरे लोगों पर दया कीजिए प्रभु, वे कितने भक्ति भाव वाले लोग हैं। कृपया क्षमा कीजिए, दया कीजिए, अपने आप को प्रकट कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। वे भी सत्य को जान सके, इसके लिए आप कार्य कीजिए। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, देश के लिए, दूसरों के लिए ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए आज चमत्कार हो। अय्यूब की कैद की स्थिति को बदलने वाले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में बीमारी की कैद की स्थिति बदल जाए, शैतान द्वारा लाए बंधन की स्थिति टूट जाए, भय, पीड़ा, चिंता की कैद की स्थिति बदल जाए, हानि, नुकसान, बाधा की कैद की स्थिति पूर्ण रूप से बदल जाए, चमत्कार हो जाए, अभी चंगाई हो जाए। यीशु के नाम में आशीष उत्पन्न हो। आमीन, आमीन। प्रभु ने चमत्कार किया है, विश्वास के साथ चमत्कार की प्रतीक्षा करें।
प्रतिदिन दूसरों के लिए विशेष समय निकाल कर प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको लगातार आशीष देंगे। आमीन। हमारे प्रियजनों, क्या आपने कार्यक्रम देखा? हमारा विश्वास है कि आपके लिए ये कार्यक्रम आशीष रही होगी। आपने जो भलाई और चंगाई को पाया है, उसके बारे में हमें जरूर बताइए। प्रभु की कृपा आप लोगों के संग बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.